हाय स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम डीके गोयल बुक। क्वेश्चन नंबर 14, बैलेंस शीट ऑफ श्री बद्री विशाल। आप जिसका भी बैलेंस शीट बनाते हैं, आप वहां पे टॉप पे आपको हेडिंग्स बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट ऑफ श्री बद्री विशाल। क्लियर? एज एट 31 मार्च 2017, जो आपके डेट बुक में मेंशन है उस डेट को हम लोग शो कर देंगे। इसके बाद आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में दो साइड होगा, एक लायबिलिटीज और एक आपका एसेट साइड होगा। लायबिलिटीज के बाद आप एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे और एसेट्स के बाद भी आप अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। मच्छर बहुत लग रहे हैं भाई, देखते हैं। देखिए, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, ये लायबिलिटी साइड में कुछ आइटम्स जाएंगे और एसेट साइड में कुछ आइटम्स जाएगा। आपको पता है कि बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग लायबिलिटी साइड में 2 या क्रेडिट आपका एसेट साइड में बाई का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पता है कि बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है, न कि एक अकाउंट है। क्लियर? बट इसमें अकाउंट के जितने भी रिकॉर्ड होंगे उसको मेंटेन किया जाएगा। आप जरा देखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ श्री बद्री विशाल एज एट 31 मार्च 2017, ये आपके कॉलम्स हेडिंग्स बनेंगे। इसके बाद आपका लायबिलिटीज का कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा, एसेट्स होगा एंड अमाउंट का कॉलम होगा। क्लियर? अब हम आते हैं मेरे भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटीज है। अभी क्वेश्चन को देखा गया था, पढ़ा गया था, तो उसमें लायबिलिटीज दिया हुआ था। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 ये आपकी लायबिलिटीज होगा। आप यहाँ पे लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। ट्रायल बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में रहता था, तो आपको बताया गया था कि जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड की आइटम है, अगर वो आपके बिजनेस की लायबिलिटीज बनती है तो लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। आपको ट्रायल बैलेंस में भी डिटेल से बताया गया था। क्लियर? फिलहाल में आते हैं इस क्वेश्चन में कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटीज है 15,000 शो करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन को लगाइएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड वाली बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस में रहती है वो आपके लायबिलिटी साइड में आ जाता है बैलेंस शीट में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, 15,000 रुपए आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, 17,800 रुपए दिया हुआ है। मेरे भाई, अब हम कैपिटल को देखेंगे और ये कैपिटल में अगर सावधानी से अगर नहीं चलेंगे तो एक बार धड़ाम से हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए कैसे क्या होगा। कैपिटल 1,28,200 रुपए दिया हुआ है। इसमें नेट लॉस है तो नेट लॉस को माइनस कर देते हैं। अगर नेट प्रॉफिट रहता तो आप ऐड कर लेते, बट नेट लॉस है तो माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो इसका माइनस करेंगे 1,82,200 माइनस 22,200, तो डिफरेंस के अमाउंट 1,06,000 आएगा। 1,06,000 रुपए ये अमाउंट का आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद ड्राइंग्स, आपको पता है कि पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के ओनर्स के द्वारा जो जो चीजें यूज की जाती हैं वो ड्राइंग्स में काउंट की जाती हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स में हम लोग दो चीज को शामिल कर रहे हैं। फर्स्ट, हाउस होल्ड एक्सपेंस, अपने घर का खर्चा बर्चा, ये इसी बिजनेस में से पैसे को निकाल करके लेकर के जा करके यूज कर रहे हैं, जिसको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बोला जाएगा। 10,000 ये भी ड्राइंग्स का एक पार्ट है। और ये LIC प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। इसका अमाउंट 1,800 रुपए दिया हुआ है। ये भी आपका बिजनेस के ओनर्स का माना जाएगा। लाइफ यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बिजनेस का ओनर होगा का एक्सपेंस माना जाएगा और ये भी आपके ड्राइंग्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? अगर यही सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम रहता तो PL के डेबिट साइड में चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम रहता तो PL के डेबिट साइड में जाता, बट LIC लिखा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है, तो ये बिजनेस के ओनर का माना जाएगा और ये भी आपका 1,800 रुपए है। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस 10,000 है और LIC प्रीमियम आपका 1,800 है। दोनों को टोटल करेंगे तो आपका 11,800 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आपका 1,06,000 है, इसमें से 11,800 को माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस की अमाउंट आपका 94,200 रुपए, ये वाली अमाउंट आ जाएगी 94,200 रुपए, 94,200।
एक बार और समझिए कि कैपिटल की अमाउंट हम लोग शो करेंगे, यहां पर नेट लॉस है तो लेस कर देंगे, डिफरेंस की अमाउंट 1,06,000 आएगा। इसमें से जो ड्राइंग्स आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹10,000 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,800, दोनों मिलकर के 11,800 है। इसको हम 1,06,000 में से माइनस करेंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 94,200 होगा। इसको हम लोग आउटर कॉलम में शो करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लायबिलिटीज का जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल 1,27,000 आएगा, 1,27,000। क्लियर। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में कैश साइड साफ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,600 रुपए, तो आप एसेट साइड में शो कर देंगे। डेप्टर्स को एसेट्स में शो ही किया जाता है, आपको ये पता है ही। क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया गया था कि स्टॉक का प्रभाव दो जगह पड़ेगा अगर एडजस्टमेंट में दिया है, मीन्स आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक आपने अभी क्वेश्चन को आपने जब सॉल्व किया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया इसी क्वेश्चन को, तो आपने ट्रेडिंग के क्रेडिट में शो किया। क्लियर मेरे भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इसका इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। क्लियर। अब इसके बाद टाइपराइटर है, टाइपराइटर एसेट्स के रूप में काम करेगा, इसीलिए एसेट साइड में आया है। मोटर व्हीकल्स, गाड़ी आप चलाते हैं वो भी आपका एसेट्स होगा और एसेट साइड में शो करेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है वो भी एसेट्स के रूप में होगा, उसको भी हम एसेट साइड में टोटल करेंगे। और एसेट साइड का जब ये टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल 1,27,000 आ जाएगा। क्लियर। मीन्स 1,600 प्लस 32,600 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 39,800 प्लस 30,000, जब इसका टोटल करेंगे तो 1,27,000 आएगा। एसेट साइड का भी टोटल 1,27,000 और इधर ये लायबिलिटी साइड का भी टोटल 1,27,000। ये दोनों साइड आपस में मिल गया, बराबर हो गया, तो मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन सही हो गया, अगर क्राइटेरिया रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो कर रहे हैं तो। क्लियर। तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 14 का बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गया। अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।